कंज्यूमिंग होता है ह्यूमन। अगर उस केस में आप बार बार प्रेगनेंट हो गए, जैसे गांव में मेरे पास आती है 10-10 बच्चे हैं या 10 ग्राविडा 10, एक 2-3 अबॉर्ट हो गया, एक मर गया, 4-5 है अभी। तो उस केस में अगर हम वैसे फीमेल्स हमारी कंट्री में हैं तो डेफिनेटली, जैसे मेरे पास सर आए थे बहुत पहले, तो उन्होंने बोला था कि मधुबनी में बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा फीटो मैटर्नल डेथ्स बहुत प्रेवलेंट है। आई थिंक एनीमिया सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है। मेरे पास जितनी पेशेंट्स आती है सब एनीमिक है, बार बार प्रेगनेंसी की वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर एज अ होल कंट्री या सोसाइटी भी हम बात करें, अगर इतना कमज़ोर कोई यूनिट होगा तो फिर उसका क्या आउटपुट होगा? आई थिंक कुछ भी नहीं होगा। घर में भी अगर एनीमिया का बहुत सारा अदर इफेक्ट्स भी है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है लोगों को, फिजिकल मेंटल ये सब तो होता ही है, वीकनेस एंड एवरीथिंग होता है। आई थिंक इट इफेक्ट्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द सोसाइटी दैन जो हमें पता है। जैसे हम सोचते हैं कि खून की कमी है तो कमजोरी होगी, बस ऐसा नहीं है। कमजोरी होगी, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, गाँव में बहुत कॉमन है। फैमिली में एज ए यूनिट फैमिली डिस्टर्ब रहती है, वो चिड़चिड़ाती रहेगी तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ भी करेगी, घरों में कलेश भी होंगे। एज अ होल द होल सोसाइटी सफर्स, वो हम नहीं देखते। ये सब बिगर एस्पेक्ट है जो हम नहीं रियलाइज करते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए गवर्नमेंट को बेसिक लेवल पे ही या हमें भी एज अ जनरली ग्रुप या एज अ सूर्या क्लिनिक जैसे पहले से चल रहा है, तो मुझे लगता है बेसिक लेवल से ही शुरू करना चाहिए पढ़ाना। स्कूल में जाके कोएड्स में भी, नॉट जस्ट गर्ल्स एंड बॉयज को सेपरेटली। जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं बाहर बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, गर्ल्स बोर्डिंग में, तो हमारे यहाँ पे मैम्स आते थे, प्रेजेंटेशन होते थे, पीरियड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन होते थे एंड मदर डॉटर वर्कशॉप्स होते थे, जिसमें हमें सिखाया जाता था कि पीरियड्स क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं ल्यूकोरिया के लिए, मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम HPV इन्फेक्शन and most of them are impending cervical cancer cases, most of them, and that is also very important reason कि ये मधुबनी वाले एरिया में जो है hysterectomies are very common, hysterectomies बहुत ही common, ये भी एक बहुत important reason है। मेन उसका कारण होता है, मैं जिससे भी पूछती हूँ, कपड़ा यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शन होता ही होता है। उनको सेंस ऑफ हाइजीन नहीं है, अंडर गारमेंट्स या तो यूज़ ही नहीं करते या फिर 4-4, 5-5 दिन एक अंडर गारमेंट यूज़ करते हैं। ये चीज़ें अगर हम स्कूल लेवल पे, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, गवर्नमेंट कॉलेज में तो मुझे लगता है डेफिनेटली SRH का एक अलग करिकुलम होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ की या फिर ईयरली एनुअली। आप एक 22 साल की मैरिड गांव की औरत को अगर ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो सुनना भी नहीं चाहेगी, और प्रॉब्लली वो जब तक आप बोलेंगे वो शर्माएगी, खिखियाएगी, शी गिगल एंड देन शी गो बैक, शी वोंट, मतलब उसके सर में तो कुछ जाएगा ही नहीं। बट शायद अगर आप एक बचपन से ही, अगर एक 10-12 साल की लड़की से हम उस चीज़ को शुरू करें कि हाँ चलो 10-12 साल की लड़की के लिए पीरियड नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि 10-12 साल में जब उसको पीरियड आता है उसकी माँ उसको मारने पीटने लगती है गाँव में कि अभी ये खराब हो गई है, नाउ शी कैन गेट प्रेगनेंट एंड ये वो एवरीथिंग। तो गाँव के लोगों की ये मेंटालिटी है। वही अगर 19 साल की लड़की को पीरियड्स नहीं आ रहा तो उसको भी मारते पीटते हैं कि अब ये तो इसकी शादी नहीं होगी, ये वो। सो द होल पॉइंट, द होल प्रॉब्लम इज दैट कि वो, एंड इसीलिए शायद इधर की लड़कियां जो इधर रहती हैं वो यहाँ से कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इसी में इतना उलझ के रह जाते हैं, शादी, बच्चा, बार बार अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन। दूसरी चीज़ है अबॉर्शन में एक और प्रॉब्लम है, अगर आप एक तो झोला छाप और जो भी हम बोलते हैं, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स जो अपने आपको बोलते हैं, इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट है। एक तो ये भी रीज़न है कि सोसाइटी क्या, द होल स्टेट है सफरिंग फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, तो वो हर जगह नहीं हो सकता। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, सम वर्कर्स विल कम, दे विल सिट, दे विल गिव मेडिसिन्स, एंड व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड एंड हेल्दी प्रैक्टिस, बट हो रहा है एंड इट्स अ नेसेसरी इविल इफ आई वुड से, बिकॉज हाँ अगर आप बात करें तो ऐसे भी विलेजेस हैं यहाँ पे इस स्टेट में जहाँ पे कि मतलब रोड्स नहीं है, लोग लिटरली नाव से आते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास हैं जो नाव से चल के आ रहे हैं, तो अब मैं कैसे, कोई डॉक्टर तो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ पे अगर कुछ बेसिक मेडिकेशन चाहिए तो ये जो हम झोला छाप बोलते हैं वही देंगे। कोई डॉक्टर वहाँ जाके और क्यों करेगा, क्यों रहेगा, सीधी सी बात है। सो दे आर नेसेसरी इविल। बस बात प्रॉब्लम तब होती है जब वो हद से ज़्यादा कुछ करने लगते हैं, ऑपरेट करने लगते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, ये अबॉर्शंस करने लगते हैं, मेडिकल अबॉर्शंस करने लगते हैं। ये सब चीज़ें जब वो करते हैं तो बात प्रॉब्लम में बदल जाती है। तो बट जो विमेन है वो तो इन्हीं के पास एक्सपोज है, तो वो उन्हीं को डॉक्टर समझती है। वो गलत
या सही जो है अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे देते हैं। अगर हम जो हमारी अबॉर्शन पिल्स है उसकी भी बात करें तो उसका गलत डोजेज दे दिया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब उसके बाद जो औरत है वो ब्लीड करती रहती है, घर में लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, 4-5 हज़ार के नहीं है, तो वो आगे जाती है DNC या कुछ भी करवाए, तो ग्रेजुअली वो शी बिकम्स वेरी वीक। फिर जब खून चढ़ाने की नौबत आती है तो इधर उधर लोग बढ़ The woman in household, she is totally dependent on the man, या ससुर पे या तो हस्बैंड पे या फादर पे या किसी ना किसी का। अब वो उसका कॉल है कि वो उसके लिए स्टेप लेता है कि नहीं लेता। तो अगर इस पर बेसिक लेवल पे रोक दिया जाए तो आई थिंक या वुमेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी को भी आज टाबू लेते हैं, 3-4 महीने तक बताते नहीं हैं, छुपाते हैं या आपस में ही रह जाते हैं, कभी डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते, लास्ट तक बिल्कुल टर्म डिलीवरी तक वो कंसल्ट नहीं करते, अल्ट्रासाउंड्स नहीं कराते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, कोई अनोमली रिपोर्ट्स नहीं होती यहाँ पे। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड तो मुझे लगता है मुझे लगता है एक फैंसी 4D 5D मूवी है इनके लिए, जो ये कभी देखते ही नहीं है। सो आई थिंक दैट देयर इज अ होल सम ऑफ प्रॉब्लम दैट कम्स ओनली फ्रॉम दिस। शायद अगर मतलब प्रेगनेंसी या डिलीवरी या वुमेन हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ इन जनरल, शायद अगर कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस या SRH, नॉट जस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, बिकॉज आई थिंक SRH एक ज़्यादा अच्छा टॉपिक होगा, क्योंकि SRH सब कुछ कवर कर लेता है, हमारा कॉन्ट्रासेप्शन भी कर लेता है, प्रेगनेंसी भी कर लेता है, पीरियड्स भी कर लेता है, इट टेक्स केयर ऑफ वुमेन एंड मेंस हेल्थ इन टोटल। सो आई थिंक अगर SRH को एक बेसिक लेवल से ही प्रमोट किया जाए, अगर लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते, आई थिंक इवन डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रैंक या ओपन होकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते पेशेंट्स को। जैसे मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ में दोनों को ही कॉल करती हूँ, साथ में ही बैठ के समझाती हूँ, तो अगर मैं उनके सेक्सुअल लाइफ या उसके बारे में कुछ बता रही हूँ तो वो लेडी तो बिल्कुल ही आई थिंक शी इज़ इनटू शॉक, वो शॉक में चली जाती है और उसके सर के ऊपर से उठ जाता है। और जो लड़का है वो भी बहुत शाई रहता है, शर्माता है। तो आई थिंक लोग यहाँ बात ही नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में। जब तक हम बात नहीं करेंगे, लोग इन चीज़ों को इतना बुरा मानते हैं कि इससे अच्छा तो कि वो मर जाए तो बेटर है, ये इतना बुरा मानते हैं। यहाँ पे अगर अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका मतलब वो या तो अगर अबॉर्शन के लिए आगे आती भी है तो शी कम्स एट 5 months 6 months 7 months, जबकि थोड़ा एविडेंट हो जाता है, या तो वो आती ही नहीं है, गांव में उसको ऐसे ऐसे कुछ करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि भगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बच्चों को हम एक झूठ कॉज जैसे बाहर जितने भी आप बड़े शहर बोल रहे हो, इनफैक्ट छोटे शहरों में भी अब गुड टच बैड टच बिल्कुल प्री नर्सरी से ही सिखाया जाता है कि बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है, बिकॉज मोलेस्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रूरल एरियाज। बहुत सारी लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि उनका मोलेस्टेशन हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां डर भी जाती है, अगर उनको पता चल भी जाता है तो जब तक उनको ये पता नहीं होगा कि व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज पीरियड्स, क्या हो रहा है सोसाइटी में, तो क्योंकि यहाँ पे लोग इतने आउट ऑफ टच है कि मुझे लगता है शायद अगर कोई चीज़ दिल्ली में आज हो रही है तो इन लोगों को 1 साल बाद 2 साल बाद पता चलती है कि ये भी कुछ स्कीम है, ये भी कुछ है, ये शायद कभी पता ही नहीं चलती है, इतने आउट ऑफ टच है। ऑल तो सबके पास फ़ोन है, सबके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा है, बट कहीं भी कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। देयर आर व्हाट्सएप सोसाइटीज़, व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट्स विच आर हेल्प बेंट ऑन स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसकंसेप्शंस फैलाने में लगे रहते हैं वो। तो कोई भी मतलब राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो लोगों के पास पहुंच ही नहीं रही है। अगर डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया तो उसको पैसा कमाना था इसलिए कर दिया, और अगर नहीं किया नॉर्मल में बच्चा मर गया तो ये डॉक्टर पागल है, इसके पास अभी नहीं जा रहा। तो इस तरह की चीज़ें लोग स्प्रेड करते रहते हैं सोसाइटी में, इस वजह से और प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सबसे बड़ी अगर अचीवमेंट हमारी यही होगी अगर हम बिल्कुल रूट लेवल से इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक SRH ट्रेनिंग बच्चों की शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच से लेके जब पीरियड्स वाला टाइम होता है कि 9 to 12 ईयर्स में जनरली आजकल तो पीरियड्स बच्चों के आ ही जाते हैं, तो उस पीरियड में मदर डॉटर वर्कशॉप्स कंडक्ट करें या पीरियड्स पे सेफ हाइजीनिक पीरियड प्रैक्टिस के लिए कुछ अपना एक वर्कशॉप टाइप का कंडक्ट करें। क्योंकि जैसे सर अभी हमने तो खैर सब कुछ बता ही दिया, बट जैसे हम तो खुद ही सब डॉक्टर्स है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है। अगर हम पब्लिक लेवल पे जाके इसको करें तो उसमें और लार्ज इम्पैक्ट होगा, लोगों को पता चलेगा। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आई थिंक हम और ज़्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं।
a huge NGO and this has been working in different areas for a very long time. तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो 5 years, 10 years, 15 years डाउन द लाइन एक डिफरेंस आएगा सोसाइटी में. यंग कॉलेज गर्ल्स हैं, एक तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर गांव वगैरह में या उतना ये नहीं हो पाता, या हो भी पाता है तो करेक्ट काइंड ऑफ एक्सपोजर नहीं हो पाता. सो कहीं ना कहीं अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, दे आर इनटू कॉलेज एंड इफ दे आर सेक्सुअली एक्टिव एंड इफ दे कॉन्ट्रैक्ट एनी STD और कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी और एनीथिंग लाइक दैट, तो वो भी चुपके हट जाते हैं. वो भी जबकि वो कॉलेज जा रहे हैं, वो एजुकेटेड है, वो पढ़ रहे हैं, बट वो सामने नहीं आते. अगर उन लड़कियों को सही से समझाया जाए, अबॉर्शन क्लिनिक्स के बारे में बताया जाए, 18+ जो होती हैं वो तक छुप जाती हैं. अगर इफ दे आर नॉट, इवन इफ दे आर मैरिड तब भी, बट इफ दे आर नॉट मैरिड तब तो बिल्कुल ही कुछ उल्टा, या तो दवाई वाले से पूछ के दवाइयाँ ले लेंगी या कुछ उल्टा काम करेंगी. तो आई थिंक उससे बेटर है कि इफ़ वी प्रमोट अ हेल्दी वुमेन हेल्थ टॉपिक इन द सोसाइटी, तो आई थिंक उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा.